तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में पुलबैक का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है ना। नॉन स्टॉप इंडेक्स अप है। जब हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम CNX स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स पर चर्चा कर रहे हैं और एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है ना। 200 डे को भी रिक्लेम कर लिया और सक्सेसफुली रिक्लेम किया है। एंड अब जो एक पड़ाव है वो 18,000 का है, जिसके बहुत ही पास है मार्केट एट प्रेजेंट। कल कहीं ना कहीं 18,000 को टच करना चाहिए मार्केट, एंड वहाँ से पुल बैक आ सकता है क्या, ये एक विचार है। लेकिन आज स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे। ऐसी बात नहीं है कि पुल बैक नहीं आ रहा तो स्टॉक्स मजबूत नहीं है। कल थकावट देखने को मिली थी। कल नो डाउट स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए थे, लेकिन आज हमें तेज़ी देखने को मिली। और ये तेजी तब आई है जब आज DIIs और FIs दोनों ने सेल किया है। तो इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज लिसन टू द स्टॉक्स। हम स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम सबसे पहले चर्चा करें डेटा पैटर्न्स, कल पूरा स्क्वाट हुआ था, आज स्टॉक 9% ऊपर था, है ना। सेम चीज़ हुई है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, है ना। स्क्वाट हुआ था लेकिन आज पूरा का पूरा ऊपर आया। तो जब स्टॉक्स मजबूत हो रहे हैं तो मैंने आज एक पोजीशन ऐड की है। मैंने चेन्नई पेट्रोलियम को बाय किया है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था 1052 पे, मेरी एवरेजिंग आई है अभी तो प्रॉफिट के अंदर ही है। आज का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। एक चीज़ का मैं ध्यान अवश्य रख रहा हूँ कि इसके नंबर्स हैं शुक्रवार को, यानी अगर कल मूव कर जाता है तो आई बुक 50%। एंड फिर देखेंगे, मतलब देखेंगे। आई एम नॉट गोइंग इन टू अर्निंग्स कम्प्लीटली, थोड़ा प्रॉफिट अवश्य लूंगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बात अलग है। तो देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। अभी 2 दिन है नंबर्स के अंदर, कल का दिन है और फिर परसों का दिन है। तो ये एक पोजीशन बनाई है। बाकी बिल्ड प्रो अभी भी बना हुआ हूँ इसके अंदर। एज सच न तो कोई प्रॉब्लम देखने को मिली है, न सच कोई मूवमेंट देखने को मिला। बने हुए हैं इसके अंदर, देखेंगे। विल हैव अ लुक एट इट। 10 डे को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ से लीक होगा तो डेफिनेटली आई कैन थिंक अबाउट सेलिंग इट। तो ये बात होती है मेरे पोर्टफोलियो को लेकर। बाकी इंडेक्स राउंड स्टॉप ऊपर है 18,000 के की लेवल पर। अब इंडेक्स आएगा, देखते हैं कहाँ पे जाकर रुकता है। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई टेल यू, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम बाय कर रहे हैं, है ना। इसलिए एक पोजीशन मैंने बनाई। अ, अन्यथा तमाम फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव है। इंडेक्स में पुल बैक नहीं है। USD INR जो है आज फिर से रूपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कि डाउ थ्योरी अगर आप देखेंगे तो 50 डे से आपने 2 बार सपोर्ट लिया, हाई लोज लगाया, एंड यू आर गोइंग अप नाउ। तो ये तो डाउ थ्योरी के अंतर्गत तो दिक्कत वाली बात हो गई भैया। ये तो फिर दिक्कत वाली बात तो हो गई है। अब क्या ऐसा सा कुछ हमें देखने को मिल सकता है जो हमने लास्ट ईयर देखा था कि ऑल दो यूर फॉर्मिंग हायर लोज, यूर गोइंग अप, बट देन गोइंग फॉरवर्ड यू स्टार्ट टू फेल। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है और इसका उत्तर हमें मिलेगा, है ना। अब देखते हैं ब्रेंट क्रूड भी क्या यहाँ से फिर से थोड़ा सा नीचे आता है, क्या सेल ऑफ के अंदर आता है तो फिर एक USD INR को तेजी मिल सकती है, यानी नीचे की तरफ आ सकता है, रूपी अप्रिशिएट कर सकता है। ये एक सवाल है। बाकी आपके IT इंडेक्स के कारण, HCL टेक वगैरह के कारण आज निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिला। सो निफ्टी इज मोर और लेस पुलिंग बैक, but there is no such action from small cap stocks. This is a good sign, no doubt about it. This is a good sign. This shows that market is very very strong है in terms of small cap and micro cap stocks में काफ़ी तेजी आप देख सकते हैं। ये जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, तो जो मार्केट कैप है वो घट रहा है। तो माइक्रो कैप जो है वो आज करीब 1.29% ऊपर था, एंड CNX स्मॉल कैप जो है वो 1.13 था, मिड कैप जो है वो 0.19 था, वेर एज योर निफ्टी वॉज नेगेटिव। तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, और हम यही चीज़ चाहते हैं कि माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक से हमें लीडरशिप देखने को मिले। अच्छा, अब हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें तो मैं आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स बता चुका हूँ, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स पे हम चर्चाएं कर चुके हैं, जिनमें आपको प्रॉफिट भी हुआ है। जैसे आपको क्यूपिड बताया था, हम श्योर आपने क्यूपिड में अच्छा पैसा बनाया है। आपको मैंने नेटवेब भी बताया था, है ना। तो स्टॉक्स में आपको बताता जा रहा हूँ जो भी अच्छे सेटअप्स हैं, जहाँ भी अच्छे सेटअप्स हैं, आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार प्ले कीजिए। यू हैव टू प्ले विथ योर रिस्क एपेटाइट, एंड 4-5% के स्टॉप लॉस से कहीं पे भी देखा जा सकता है। क्या पिवट नज़र आ रहा है, गो इन विद इट, ठीक है ना। एंड एक बार मूव हो जाए तो फिर 4-5% की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने इसको मान लेते हैं इस दिन बाई किया, है ना, 387080 के आसपास आपने बाई किया, तो वैसे तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए मोटा मोटी 4.25% का। लेकिन अब 2 दिन का मूवमेंट आ चुका, अब ये फेल भी होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब 2.5% का। तो रिस्क आपका कम हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात होती है नेटवेब को लेकर।
और चेन्नई पेट्रो पे मैं बता ही चुका हूँ आपको। एंड उसके बाद में अगर हम कोई स्टॉक पे चर्चा करें तो आपको डी डेवलपमेंट पे भी हमने चर्चा की थी, आपको बताया था कि भाई अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पे तो खैर प्राइस आया नहीं, मैं 400 का लेवल ही मान कर चल रहा हूँ। तो अब ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, इस दिन का लो जो है 392 का स्टॉप लॉस हो गया, इसके नीचे जाता है तो सेल, अदरवाइज इसमें जब तक मोमेंटम है बने रह सकते हैं। ठीक है ना, इस पे हमने चर्चा की थी। तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको डिसीजन लेना है भाई। हम यहाँ पे बढ़िया बेस्ट सेटअप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी एक्सेस कैडस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी 10% ऊपर गया है, जहाँ पे भी 10-12% का है आप 50% बुक करके बाकी 10 डे पे ट्रेल कर सकते हैं, तो ये भी है ना एक सक्सेसफुल ट्रेड हो गई है। बाकी हमने पीएसयू बैंक्स पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, आज फिर से यूनियन बैंक का चार्ट बहुत सुंदर नजर आया, ऊपर की तरफ यात्रा करता हुआ नजर आया। इंडियन बैंक को देखते हैं। अच्छा बेस बना रहा है ये, दिस इज फॉर्मिंग अ गुड बेस। अब मुझे लगता है कि 2 दिन में शुड गो अप डाउन, 960 की तरफ यात्रा ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया एंड अब रुक गया है। अब थोड़ा सा एक मूव आना चाहिए, इसके अंदर गैप भी फिल हो चुका है, लेट अस सी क्या होता है। महाराष्ट्र बैंक इज ऑल्सो, या ठीक है, ठीक है 10 डे तक आएगा एंड देन इट इज़ मूविंग अप वेल, वी विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज लेटर, बट सब के रिस्क एपेटाइट अलग है, सबका बाय करने का तरीका अलग है, तो आप अपने अपने अनुसार देख सकते हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द व्यूज़ एंड ऑल, हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके, डेटा पैटर्न्स वगैरह आज मूव कर गए, मैंने तो नहीं लिया बट हम देखा जा सकता था, मैंने तो नहीं लिया भाई। तो ये एक स्टॉक से अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, तो क्या अब सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं क्या, है ना, अब क्या हम फुल फोर्स के साथ में जाएंगे? तो इस पे अभी भी एक सवाल है, पुल बैक आ जाए तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएं, बट आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द पुल बैक नाउ, जिन्होंने पहले पैसा नहीं लगाया या फिर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। साइकोलॉजी है ये ट्रेडर्स की, ऐसा होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। दे वेट फॉर पुल बैक, कि पुल बैक आएगा तब बाय करेंगे, वी हैव मिस्ड, फोमो होता है, लेफ्ट लेफ्ट आउट मिस होता है ना, ऐसा फील होता है कि यार मिस कर दिया यार, या फिर इफ यू हैव टेकन सम गुड ट्रेड्स, जैसे अवंती फीड्स वगैरह को आपने लिया हो, एंड इफ यू हैव सोल्ड इट, इफ यू हैव सोल्ड इट अर्ली, या बजाज कौन लिया हो आपने, कोई ऐसा स्टॉक आपने लिया एंड यू हैव सोल्ड इट अर्ली, देन फिर आपको हो जाता है यार जल्दी सेल कर दिया यार, ये क्या कर दिया। तो दोनों ही केसेस में पुल बैक वगैरह का एक फील होता है। तो अगेन लिसन टू द स्टॉक्स, वो तो ड्यू है, आएगा ही आएगा, 18,000 पे जाके आएगा, नहीं अगले हफ्ते आएगा, वो तो है ही, वन डायरेक्शनल मूव तो नहीं आ सकता, बट अगेन लिसन टू द स्टॉक्स। एंड कल जरूर मुझे प्रेशर नजर आया, आज इतना नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही रहा तो कल हो सकता है कि हमें प्रेशर देखने को मिले स्टॉक्स के अंदर। अगेन एवरी डे यू हैव टू थिंक, मार्केट शुरू होने से पहले आप अपने होश में आए, ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। मेरा तो ये एक प्रोसेस रहता है कि मैं थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ मार्केट खुलने से पहले, एंड अपने आप को ये बार बार याद दिलाता हूँ कि रिस्क को मैनेज करना है अच्छे से, फोमो में नहीं आना है ना। ये स्टॉक्स हैं जो आज हमारी लिस्ट के अंदर है, रडार पे है, अगर बाय करेंगे तो इतनी क्वांटिटी बाय करेंगे, हर एक चीज़ मैं रेडी करके रखता हूँ। उसके बाद में मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट की तरह है, कि भाई मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं मुझे वो एग्जीक्यूट करना है, मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करनी है वहाँ पे, कोई इमोशंस में नहीं आना, आई जस्ट हैव टू फॉलो इट। बट अगेन ये सब एक आइडियल चीज़ है, हम प्रयास कर सकते हैं परफेक्शन को लेके, परफेक्शन कभी अचीव तो होता नहीं, बट उससे एक्सीलेंस जो है वो ज़रूर आ जाता है ना। आप हमेशा यूल फेल एवरी टाइम, हर समय कोई ना कोई गलतियां करेंगे। राकेश जी लास्ट तक गलतियां कर रहे थे, बड़े से बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो लास्ट तक गलतियां करते हैं। आप अगर रमेश दमानी जी को सुनेंगे, जो बीएससी के मेंबर हैं, रमेश दमानी आप समझ गए होंगे, इंटरव्यू काफ़ी लेते थे वो पहले, एंड क्या ही उन मतलब बोलने की कला है उनके अंदर, तो एक शानदार इन्वेस्टर है। बट अगर आप उनके कोई अभी लेटेस्ट इंटरव्यू भी सुनेंगे, उनको कोई ना कोई गलती नजर आएगी कि यार मैंने उस वक्त वो नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो ये तो चीज़ें होंगी ही होंगी यार, ऑलवेज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। थिंग इज कि आप उसको कितना कम कर सकते हैं एंड कितना और बेहतर हो सकते हैं आप। इन द एंड यू विल ऑलवेज बी अनसेटिस्फाइड विद द मार्केट। हमेशा ही हमेशा ऐसा होने वाला है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम ही होगा। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बाय नहीं की, यहाँ पे मैंने जल्दी बाय कर लिया, यहाँ पे मैं बाय कर लेता, यहाँ पे मैं वो कर लेता। यू विल ऑलवेज बी, ऑलवेज, नो चेंज, हमेशा ऐसा ही होने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है, रादर सोल्यूशन ये है कि मार्केट आपको हर गलती के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो आपको इसको इस तरीके से समझना है कि एक पिच है जिसमें आप बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पीछे स्टंप्स नहीं है और कीपर नहीं है। अब बॉल आती जाएगी, गेंद आती जाएगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि भैया उतर जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप तभी बैटिंग से उतरोगे जब आप फुल्ली इंजर्ड हो जाओगे, यानी आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, यानी आप ही नहीं रहे खेलने के लिए।
दैट्स द ओनली वे। अन्यथा बॉल आती जाएंगी, यू डोंट हैव टू फील कि यार ये तो बॉल एकदम लोली पॉली थी, उड़ानी थी यार, एकदम स्लॉट में गेंद थी यार, यहाँ पे उड़ा देता या वो कर देता यार, इतनी क्वांटिटी बाय कर लेता, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता। एंड यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू हैव अ सिस्टम एंड देन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि भाई आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है, लेफ्ट आउट या फिर प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया तो, या फिर मिस कर दिया तो, ये थोड़ा इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो। हम तमाम चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और इस तरीके से डिस्कशन आपको कहीं पर भी और नहीं मिलने वाला है। ये गेम सारा का सारा माइंड का है ना? सारा का सारा गेम ये माइंड और साइकोलॉजी का है। यहाँ पे सबको पता है मूविंग एवरेज कैसे देखना है, यहाँ पे सबको मोमेंटम आइडेंटिफाई करना होता है, सबको तमाम इंडिकेटर्स आते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, सबको तमाम नॉलेज है। बात नॉलेज की है ही नहीं, गेम साइकोलॉजी का है। बाय करने जाता हूँ तो कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। तो ये सब चीज़ें, इसका सोल्यूशन ये है, फर्स्ट हैव अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाएं। उसके बाद में हर दिन नोट करते रहें कि भाई आज मैंने ये ऑब्जर्व किया, आज मैंने ये किया, ये ट्रेड ली, ये गलती की, पास्ट ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, मिस ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, क्या बेहतर कर सकता था, ये सब चीज़ें करते रहना है। उसके बाद में एक, मेरे कहने से आप ऐसा कार्य करें, रात को सोने से पहले एंड उठने के बाद में, जस्ट उठने के बाद में अपने आप को सेल्फ अफर्मेशंस दें। आप आंख बंद करें, आज्ञा चक्र पर फोकस कीजिए। आप मेडिटेशन करना है मतलब आपको मोटा मोटी। एंड सबसे पहले तो अपने मन को शांत करें। कैसे करेंगे? नाक से सांस लेंगे और 2 बार सांस को छोड़ेंगे मुंह से, हा हा ऐसे करके, ठीक है ना? मतलब हा हा इतना जोर से नहीं करना है, आई एम श्योर आप एसेंस से समझ गए हैं। तो ये प्रेमानंद योगानंद परमहंस जो हैं, उनके द्वारा ही ये विधि है। तो इससे क्या होगा, आपके जो मन के जो विचार हैं, जो ध्यान को इधर उधर ले जा रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। आप 3-4 बार ऐसे करेंगे, सांस के साथ में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि प्राण शक्ति जो है वो तो बढ़ रही है, और अ, जो नेगेटिव व्यूज़ हैं या जो ध्यान इधर उधर डोल रहा था वो शांत हो गया। उसके बाद में आज्ञा चक्र पे ध्यान रख के अपने आप को अफर्मेशंस दें मन ही मन में, धीरे धीरे। उनकी किताब भी अफर्मेशंस को लेके, वो भी मैंने पढ़ी है, आप भी वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। फिर बोले कि भाई आई एम अ कॉन्फिडेंट ट्रेडर, आई एम अ fearless and confident trader. I'm very happy. I am a calm trader. Whatever decisions I take, the decisions are perfectly disciplined. I take full ownership of my decisions. I'm in full control. I'm always calm and stable. इस तरीके से आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं भी हिंदी में ही बोलता हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो ऐसा करें, आप बार बार करें, 21 दिन 30 दिन करके देखें, आपको अपने आप में एक चेंजेस नजर आएंगे, है ना? मेडिटेशन भी हो रहा है, अफर्मेशंस भी हो रहे हैं, फिर थोड़ी देर शांति से बैठे रहें, अच्छा लगेगा आपको। तो ये प्रोसेस आप शुरू करें, आई वांट, आप ये कार्य करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, ये तमाम डिस्कशंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ यहीं पर ही मिलेंगे। अब अगर हम सेटअप्स के बारे में चर्चा करें तो मुझे सेटअप्स थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं एट प्रेजेंट। तो जो एक दो थे हमारे पास में बढ़िया सेटअप्स, वो तो आज मूव कर गए, तो अब क्या बचा? अच्छा, आज मुझे सनसेरा का प्राइस एक्शन काफ़ी पसंद आया, है ना? अगर किसी ने लिया है सनसेरा, आज लिया है, एंड एट द लेवल्स ऑफ 2400, यहाँ पे 2396 गया था, यहाँ पे पिवट। अगर किसी ने आज लिया है ये स्टॉक, तो मेरी तरफ से आप बधाई स्वीकार करें भाई, है ना? आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने बेहतरीन ट्रेड ली है। ये चीज़ मुझे बाद में ध्यान में आई व्हेन द स्टॉक वाज अप अराउंड हियर एंड आई रियलाइज्ड, ओह नो, आई मेड अ मिस्टेक हियर, आई शुड हैव टेकन इट। तो उसको मिस्टेक रियलाइज हो जाए तो लिख लिया करें, ऐसे सिर पकड़ के बैठना नहीं है, नाराज होना नहीं है, अपसेट होना नहीं है, अपने आप को फॉर्मेशंस पॉजिटिव ही देने। आई एम अ वंडरफुल ट्रेडर, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, है ना? मेरी स्किल्स शानदार हैं, दक्ष हूँ मैं इसके अंदर, है ना? स्किलफुल यानी दक्ष। तो इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव बोलें। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सरस्वती जो है वो विराजमान होती हैं, और वो सिर्फ यही कहती हैं तथास्तु। तो आप जो बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो क्या पता वो कौन सी घड़ी हो जब तथास्तु होने वाला हो। तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बोले ना, नेगेटिव बोलना ही क्यों है? हर चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर भी, हर चीज़ को लेके, बॉडी को लेके भी नेगेटिव नहीं बोलना। मेरे बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, 50 आदमी को आप बोलते हो मेरे तो ऐसे हो गया, मेरे तो वैसे हो गया। ये क्या 51वां आदमी बोलेगा भी ये सही नहीं हो सकता, तो पूरे जीवन मरेगा आप, तू वो तथास्तु हो गया वो आपका।
कोई आपसे मिले, कुछ हो, बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, हो गया अच्छा, हो रहा नहीं है, ये तो अच्छा हो गया है, तथास्तु है, हो चुका है ये तो। शरीर एकदम स्वस्थ है मेरा भाई, माइंड एकदम काम है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है भाई, मेरे जो भी इनकम सोर्सेज हैं वहाँ से पैसा आ ही रहा है, इतना सारा आ रहा है, हर महीने आ रहा है, ट्रेडिंग में आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, मेरा बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है, जो लोग मुझसे मिलते हैं वो एकदम आकर्षित हो जाते हैं मेरे प्रति, बड़े खुश होते हैं। प्रभु का एक डिवाइन सर्कल ऑफ व्हाट यू शुड से प्रोटेक्शन, एक आभा मंडल बन चुका है मेरे अराउंड। प्रभु की कृपा तुरंत मुझे मिल रही है, इस तरीके से सोचना शुरू करें, फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी आपको ऐसा नजर आएगा। आप वीडियोस में सुनते होंगे, यू हैव नेवर सीन मी, यू विल नेवर सी मी, बट आवाज़ से आपको पता चलता होगा कि पॉजिटिविटी आती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, बेटर होने के बारे में ही चर्चा करते हैं। कभी हम फिजिकल फिटनेस के बारे में चर्चा करते हैं, कभी मेंटल फिटनेस, कभी ट्रेडिंग को लेके, हर चीज़ को लेके वी डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ कंप्लीट, कंप्लीट थिंग, ये पूरा कंप्लीट ग्रोथ है इसके अंदर, चौमुखी विकास होता है, ठीक है ना। तो ये बात है। सो वे वो भी हमने संसेरा पे भी चर्चा कर ली। सो बधाई स्वीकार करें, अगर किसी ने बात किया तो मुझे कमेंट करके अवश्य बता दें, कि मैं अपनी ट्रेड्स आपको बता देता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ आपको बता देता हूँ कि ये मिस किया, बिना किसी शर्म और शंका के, कि भाई मुझे तो लोग जज कर सकते हैं ना, इतने सारे लोग सुनते हैं, है ना, लव्ड वंस भी हैं, नए लोग भी हैं, जज कर सकते हैं यार क्या बकवास कर रहा है ये वो, ऐसा हो सकता है, बट मैं विदाउट एनी शर्म और शंका के, कोई ऐसा थॉट नहीं है, जो गलती होती है वो बताता हूँ, जो राइट होता है वो बताता हूँ, जो किया है वो बताता हूँ, क्यों, ताकि सीखने को मिले। दूसरों की गलतियों से ही तो सीखेंगे, हर गलतियां खुद करेंगे तो जीवन बड़ा छोटा है। तभी तो कहते हैं बुजुर्गों से सीखें, एक्सपीरियंस लोगों से सीखें, बिकॉज यू कैन नॉट बीट एक्सपीरियंस। तो अब अगर हम कुछ स्टॉक्स देखें तो भारत कोल आई थिंक स्टिल एक्टिव है, मुझे लगता है कि ये अभी भी वैलिड है, इफ इट गोज अबव 37। फर्स्ट बाय जो है वो 36.85, मोटा मोटी 37 पे अभी भी वैलिड है, ये खराब नहीं हुआ है ना, अभी भी वैलिड है ऐसा लग रहा है। एंड अब अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो रडार पे तो हैं, बट फुल्ली रेडी नहीं हुए, जैसे एक्मी सोलर है, मुझे लगता है कि बेहतरीन ये स्टॉक हो सकता है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इवन मैंने यहाँ पे लिया भी था, बट इट डिड नॉट मूव एट दैट टाइम, ये मार्केट शुरू हो चुका था। फिर यहाँ पे इसमें एक अच्छा खासा मूव आया, लेट मी सी, 10-12% का, तो एक सक्सेसफुल ट्रेड हम मान सकते हैं इसको, एंड इट हैपेंड ऑन 9th of July 2025। तो एक्मी सोलर अच्छा है, बेस बन रहा है इसके अंदर, तो ये एक मेरी लिस्ट में है ना, लिस्ट के अंदर ऐड कर करके मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये सेडमैक, ये अच्छा स्टॉक है यार, ये यहाँ पे अच्छा मूवमेंट भी आया, अच्छी खासी बाइंग भी आई, इट कैन गेट बेटर और बढ़िया हो सकता है, बट अगर ये कभी भी 1780 के ऊपर जाता है तो इसको एक बार जरूर देखा जा सकता है। कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनली कोई देखता है, तो 6-7% के स्टॉप लॉस से हो सकता है कि एक एंट्री पॉइंट बाद में दे और थोड़ा टाइट हो जाए, बट मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ एक स्टॉक हैं जिनको हम अच्छे खासे रडार पे रख सकते हैं, कि भाई ये तो कुछ स्टॉक तो हमेशा अपने रडार पे होने ही चाहिए ना, कि भाई इनको हम देख लेंगे बाद के अंदर जब भी एक्शन आएगा इनके अंदर, है ना। तो ये है। अच्छा, एक और स्टॉक है, ये जो स्टॉक है MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पिवट तो है ना, यहाँ पे पिवट है इस स्टॉक के अंदर, आप देख सकते हैं, बट मैं इस स्टॉक को नहीं लेने वाला, क्योंकि इसका एवरेज वॉल्यूम ही 3 करोड़ समथिंग का है, एंड मोटा मोटी कभी कभी 1 करोड़ का वॉल्यूम आता है, कभी और कम आता है, तो पहले एक आध घंटे के अंदर इसमें 50 लाख का ही वॉल्यूम आता है, समझ रहे हैं आप, तो काफ़ी मूवमेंट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा, बट अगर कोई देखना चाहे तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हाँ ये बढ़िया मूव कर सकता है, आई थिंक इट कैन मूव, है ना। और मूव आता है तो 22 1 करोड़ का वॉल्यूम आ जाता है, तो देख लीजिए अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, कोई देखना चाहे तो। बाकी मैंने एक चीज़ नोट की है कि जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी का इशू होता है वो फेल भी हो जाता है, जैसे स्पोर्ट किंग के अंदर ये एक इशू था, इसका एवरेज वॉल्यूम देखिए 10 करोड़ के नीचे वाले मोटा मोटी ऐसा ही होता है। अब जैसे साउथ वेस्ट करके भी एक स्टॉक था जो रिसेंटली ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे, बट इट्स सॉर्ट ऑफ फेल्ड, क्योंकि उससे पहले वॉल्यूम देखिए ना, इस दिन इसका वॉल्यूम 2 करोड़ का, अभी भी एवरेज वॉल्यूम आफ्टर ब्रेकआउट इज 5 करोड़, उससे पहले ये लाख के अंदर आ गया था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 93 लाख इन अ डे, तो ये थोड़ा कम हो गया, ये बात है। अब अगर थोड़े बहुत और स्टॉक्स देखें तो KWL, क्वालिटी वॉल्स, KWIL, ये भी ठीक है,
अभी ऐसा ही एकस मूव हुआ है, एकस भी मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, एकस मैंने बोला था कोई अगर देखना चाहे इस डे की हाई पे देख लीजिएगा, तो ये भी 29 के आसपास इट कैन मूव। ये भी एक है। एंड व्हाट डू यू से, लेट मी से, आईपीओ स्टॉक्स अगर हॉट होते हैं, वैसे एथर भी ठीक है, एथर भी अच्छा है ना, एक दिन रुक जाए तो बहुत बेहतर होगा, बट हाँ 919 पे। एंड देन इफ यू लुक एट क्यू क्यू क्यू, आज आपका यूएस मार्केट एक बार फिर से ऊपर है, गैप के साथ में ऊपर है, न्यू हाइज लगा दिए हैं, मतलब वहाँ पे भी स्टॉक्स में उतना दम नहीं है जितना आना चाहिए। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी एकदम कम हुए हैं, है ना, राइज है लेकिन वॉल्यूम्स कम है, सो आई डोंट नो इफ दिस इज सस्टेनेबल और नॉट। इफ यू लुक एट आवर इंडेक्स सीएनएक्स स्मॉल कैप, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम्स कम हुए हैं। वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, एंड यूएसडी आईएनआर इज़ अ बिग थिंग, इसको ध्यान में रखें गाइस, अगर ये अब डेप्रिशिएट और होता है तो फिर ब्रेकआउट्स फेल होंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगेन विल हैव टू लिसन टू स्टॉक्स, योर निफ्टी टू सी ओके दिस इज एट न्यू लो, फ्रेश लो, काफ़ी जल्दी हो गया ये मूवमेंट, एंड योर निफ्टी स्मॉल कैप टू निफ्टी इट इज़ गोइंग अप। देखते हैं 18,000 पे आके थोड़ा सा रुकाव आ सकता है शायद, ऐसा लग रहा है। बाकी आज एफ आईज एंड डीआईज दोनों ने ही सेलिंग की है, आप देख सकते हैं दोनों ही सेलर्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट होंगे अगले कुछ दिन मार्केट को लेकर। ये कुछ एक बड़े आईपीओस हैं जो आने वाले हैं, तो ध्यान में रखें। कोई शेयर होल्डर कोटा वगैरह है तो भाई लिस्ट बना के पोस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, सो आई ऑल्सो पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल। मैं तो अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इतना, है ना। Honestly speaking, I want IPOs to fail badly. I want them to fail badly, so that uh, हम ऐसा देखें कि आईपीओस को लेकर बिल्कुल भी एक व्यू नहीं है, एक एंथुसियाज्म नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंडरी मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, बट अगेन वी कैन डिस्कस। सो एनएसए आईपीओ कगार पे, भारत कोल के आज नंबर्स आए हैं, सो कल नंबर्स पे रिएक्ट करेगा ये स्टॉक। आज के नंबर्स मैंने देखे नहीं, बताइएगा। टाटा कॉम के नंबर्स बड़े ही खराब आए हैं भाई, ये देखा मैंने, इसके नंबर्स बड़े ही खराब, बड़े ही गंदे आए हैं। और कल एक कमेंट आया कि टाटा एलेक्सी इज योर डार्लिंग स्टॉक, आर यू किडिंग मी? टाटा एलेक्सी इज माई डार्लिंग स्टॉक? पार्थ ये कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि टाटा एलेक्सी को लास्ट यहाँ पर लेकर सेल करवाकर यहाँ पे बोला था कि इसको ख़त्म करो, इसकी कहानी ख़त्म होगी। यहाँ पे किसी एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर मैंने पापा को बोला था कि आज ले लो, पापा कह रहे थे ले लो, फिर हमने आपका वीडियो देख लिया कि भाई सस्ता हो गया ले लेते हैं ये वो, अच्छा किया हमने नहीं लिया, क्योंकि पैसा डेड हो जाता आपका। यहाँ पे बीच में फिर से एक्शन आया था, बट क्या है, राइट साइड कहाँ है, वेयर इज़ द कंसोलिडेशन, कहीं नहीं है और नीचे आ गया। ये सब बातें मत किया करो, टाटा टेक ये सब, इसे तो चिड़ वाले स्टॉक हैं ये। फर्स्ट डे बोला था सेल करो, लेकिन सर पोते के लिए रखूंगा, टाटा है ये है वो है, टाटा बाय बाय हो गया, 50% डाउन है। ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करनी है, सेलर बनो। लाइफ के अंदर सेलर्स जो हैं वही पैसा बनाते हैं। यू शुड नो व्हेन टू सेल। बाय कब करना ये पूरा ज्ञान मार्केट के अंदर है, ये बाय कर लो वो बाय कर लो। अरे तो बेचना कब है ये तो बता, सिर्फ बाय बाय करूंगा क्या, कंपनी का मालिक बना देगा तू मेरे को, है कि नहीं है? सेल करना जरूरी है। तो ये देखना नंबर्स वगैरह देखना किसके कैसे नंबर्स आते हैं, एंड नंबर्स पे थोड़ा सा फोकस करें। तो आज के वीडियो की समरी क्या हुई, वी हैव टू पोजीशंस, जिसमें एक में ब्रेकआउट के बाद में एक्शन आया, लेकिन आज का जो डे लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि चेन्नई पेट्रो। कल मार्केट थोड़ा सा स्लगिश था, स्टॉक्स में थकावट थी, लेकिन आज एक तेजी देखने को मिली है, इंटरेस्ट देखने को मिला है। सीएनएक्स स्मॉल कैप जो है वो नियर इट्स रेजिस्टेंस जोन आ चुका है। यूएसडी आईएनआर अभी भी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड नंबर सीजन चल रहा है, तो जिन स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहें, एंड रिस्क नहीं लेना है नंबर सीजन को लेके। और स्टॉप लॉस को काफ़ी ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया भी कैसे आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ में मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या फॉर्मेशंस करने हैं, वो सब आपको बता दिया। अब एक काम और करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और बह नहीं जाना इमोशंस में मार्केट को लेकर। ऑलवेज हैव पेशेंस, ऑलवेज बी सेंसिबल, ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अगर इफ़ यू बाय स्टॉक, इफ़ इट वर्क्स, यू डोंट हैव टू फ्लाई इन एयर,
ऑलवेज कम टू द ग्राउंड। ओके, ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।